नमस्कार दोस्तों, हाल ही में आपने भी राहुल गांधी के बारे में न्यूज तो देखी होगी कि कैसे सूरत कोर्ट ने उनके पॉलिटिकल सपने के ऊपर पानी फेरते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद राहुल गांधी को एज ए लोकसभा मेंबर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जिसके ऊपर कांग्रेस सपोर्टर्स का कहना है कि यह पूरी तरह से डेमोक्रेसी की हार है। वहीं पर बीजेपी सपोर्टर्स का कहना है कि यह न्याय की जीत है। मगर मुझे और आपको आज ना तो बीजेपी सपोर्टर बन के और ना ही कांग्रेस सपोर्टर बन के, बल्कि हमें दोनों पक्षों से हट के इस केस की तरफ देखना है। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और हमारे चैनल कर्स ऑफ नॉलेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। 13 अप्रैल 2019 जब कर्नाटक में राहुल गांधी की चुनाव रैली चल रही, तब उन्होंने अपने भाषण में कुछ ऐसा कहा कि जिसकी वजह से आज 4 साल बाद 2 साल की सजा हुई और उस सजा की वजह से वो एज ए लोकसभा मेंबर डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। आइए देखते हैं क्या है वो स्पीच। 30,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। चुनाव रैली में कहा था नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी, उन्होंने राहुल गांधी पर सूरत कोर्ट में डिफेमेशन का केस कर दिया। उनका यह कहना था कि राहुल ने 2019 की चुनाव रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। उनके इस बयान से हमारी और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची। उसके बाद 4 सालों तक यह केस सूरत कोर्ट में चलता रहा और उसका फैसला 23 मार्च 2023 को हुआ। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के सेक्शन 8 और सब सेक्शन 3 के तहत अगर किसी इंसान को 2 साल या फिर उससे ज्यादा की सजा होती है तो वह इंसान लोकसभा के लिए डिस्क्वालीफाई है। और यही सारे मामले की जड़ है, क्योंकि अगर यह सजा 1 दिन से भी कम होती तो राहुल गांधी लोकसभा मेंबर रहते। मगर कांग्रेस का यह कहना है कि इस केस में कंफ्यूजन है। उनके मुताबिक राहुल गांधी ने यह किसी एक मोदी के लिए नहीं कहा था, बल्कि मोदी कम्युनिटी के लिए कहा था। और जब किसी स्पीच का रूप किसी एक इंडिविजुअल इंसान की तरफ ना हो, तब तक कोई डिफेमेशन का केस नहीं कर सकता। अब इसी कंफ्यूजन के तहत राहुल गांधी की सजा 30 दिनों के लिए रोक दी गई है। अब हम यही देखते हैं कि इससे राहुल गांधी के जीवन पर क्या असर होगा। इस सजा की वजह से वो लोकसभा से डिस्क्वालीफाई तो हो ही चुके हैं, लेकिन उसके बाद 8 सालों के लिए राहुल गांधी किसी तरह के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इस पर कहा, अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। यार तुम लोग तो बहुत डरपोक, उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, तो सवेरे से शाम तक ये चलता रहता है। कि जरूर हमारे और कांग्रेस के बीच मतभेद है, मगर इस मानहानि के मुकदमे के आड़ में अपोजिशन को हटाने की कोशिश की जा रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारी गैर बीजेपी पार्टीज को ऐसे ही हटाया जाएगा और अपोजिशन ही नहीं रहेगा, और उसके बाद रूलिंग पार्टी पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। दोस्तों, एक डेमोक्रेसी कंट्री में जितनी जरूरी रूलिंग पार्टी होती है उतनी जरूरी अपोजिशन पार्टी होती है, क्योंकि इन दोनों से ही तो डेमोक्रेसी में जान आती है। क्योंकि हर जगह एक कंपटीशन या फिर एक विपक्ष होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो जब कभी भी मोनोपोली हो जाती है तो वहाँ चलती है मनमानी। हमारे इंटरनेट के केस में भी यही हुआ था। जब जियो मार्केट में नहीं आया था तब कैसे आइडिया और एयरटेल ने अपनी मनमर्जी के दाम लगाकर हमें लूटा था, लेकिन जब जियो मार्केट में आया तब सबकी अकल ठिकाने आ गई। ऐसे ही डेमोक्रेसी में लोगों की आवाज बनती है अपोजिशन पार्टी, क्योंकि आपको कुछ गलत लगे कि यह सरकार ने क्यों किया तो आप डायरेक्ट किसी से सवाल नहीं कर पाएंगे और किसी आम आदमी को कोई जवाब भी नहीं देगा या फिर देना जरूर नहीं समझेगा। मगर यही सवाल अगर अपोजिशन पार्टी पूछेगी तो उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। इसीलिए अपोजिशन का होना बहुत जरूरी होता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि राहुल गांधी इससे निकल पाएंगे। दोस्तों, हाल ही में कांग्रेस के स्पोक पर्सन अभिषेक सिंघाई ने कहा कि भले ही सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाई है और हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, मगर यह बीजेपी की राहुल गांधी को दबाने की चाल हम बिल्कुल सफल नहीं होने देंगे। और उन्होंने कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए सजा पर रोक भी लगाई है, जो कि 30 दिनों के लिए है। अगर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अभी मैंने आपके सामने दोनों पक्षों की बात रखी है कि कैसे राहुल गांधी ने क्या बोला था, उसके बाद क्या हुआ, सब आपको बताया। अब इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि कौन गलत है और कौन सही है, और क्या कोर्ट ने दिया हुआ फैसला सही है या गलत। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ, तो हमारे चैनल कर्स ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।